आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। सैलानी जी को लग रहा है कि संजय से मेरे को खतरा है, तब से उन्होंने आगे ना आके मुकेश वाधवा को आगे करके मेरे ऊपर कोई गंभीर आरोप लगा के मुझे जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं कि इनके ऊपर कोई गंभीर आरोप लगाया जाए और इनको जेल में डाले ताकि ये इलेक्शन नहीं लड़ पावे। तो ये हमारे आमदार साहब कुमार एलानी जी का इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जो कि राजनीति से प्रेरित है। वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि ये एक उत्तर भारतीय कैसे इस चुनाव लड़ सकता है, जो उनकी मानसिकता है। और हमारा भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है, आज सत्ता है, सत्ता पक्ष होने के बावजूद मेरे ऊपर केस होता है, जो मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय सेल का अध्यक्ष हूं। मेरे ऊपर जब खोटा केस हो सकता है, पुलिस मेरे ऊपर खोटा केस भर सकती है, तो आम जनता का क्या हो सकता है। मुझे पुलिस का प्रेशर दिया जाता है, कभी एसीपी का फोन आएगा, कभी सीनियर का फोन आएगा, पुलिस स्टेशन में मुझे बुला के 2-2 घंटा बिठाया जाएगा, मेरे वर्करों के ऊपर झूठा कंप्लेन किया जाएगा। मुकेश वाधवा मेरे कंपनी में घुसता है और मेरे वर्कर, मेरी लेडीज को, हमारे आदमियों को गालियां देता है, जो सीसी फुटेज हमने विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दे चुके हैं। सर, मुझे परसों फ़ोन आया पत्रकार का ही कि आपके ऊपर गुनाह दाखिल किया है। तो पत्रकार के द्वारा ही मुझे पता चला। मुझे पता भी नहीं क्या मेरे ऊपर रात को गुनाह दाखिल हुआ है, क्योंकि जिस मैटर का मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया कि मुझे लगे कि मेरे ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए था। लेकिन ये क्या किया है, लोग ने झूठा गुनाह दाखिल किया रात को मेरे ऊपर। एफआईआर जो लिया गया है वो ट्रेसपास का लिया गया है। जो प्रॉपर्टी का मैं जो पे करता हूँ भाड़ा, कोर्ट में पे करता हूँ हर महीना, आपको हमने डीडी का प्रूफ दिया है। और वो जगह पे ऑलरेडी मुकेश वाधवा के ऊपर ट्रेसपास का केस 2022 में हो चुका है। वही जगह का मेरे ऊपर कैसे ट्रेसपास पुलिस ने किया? कहीं ना कहीं पुलिस को इंक्वायरी करनी चाहिए था, मेरे से पेपर लेना चाहिए था। और मैंने सारा पेपर ऑलरेडी विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन को दे चुका हूँ। तो ये मेरे ऊपर पूरा जो झूठा केस लगा है, एकदम कोई निराधार, उसका कोई भी वो सबूत उनके पास नहीं है कि मैंने ये गुनाह किया है। झूठा केस लगाने का इसके पीछे कौन है? और मतलब इसमें मुकेश वाधवा है, लेकिन उसको शय जो है, उसको जो ताकत मिल रही है वो हमारे कुमार एलानी जी उसको करवा रहे हैं। उसको ज़बरदस्ती मेरे ऊपर हैरेसमेंट करना है, पुलिस का दबाव डालना है, कहीं ना कहीं मुझे डैमेज करने की कोशिश हो रही है। अंदर या मतलब पुलिस स्टेशन में आए थे कि उनका फोन आया था आपके ऊपर दर्ज करने? नहीं, देखिए, अभी मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं उस वक्त पे नहीं था। लेकिन अगर ऊपर से प्रेशर नहीं रहा होता तो आप मेरे को बताइए, बिना सबूत का गुनाह कैसे दाखिल होगा? पुलिस मेरे ऊपर जो गुनाह कितनी कलम लगाती है। मैं चाकू मारा, आपको लग रहा है मैं शहर में चाकू लेके घूमता होगा? और वो लोग ने जाके झूठा प्राइवेट हॉस्पिटल से वो लेके आए, खोटा मेडिकल लगा दिया। मैं जो जगह पे हूँ ने, जो जगह का टाइम दिया गया, वो उस टाइम पे मैं देवेश मिश्रा के घर पे था। गणपति का उनका विसर्जन का तैयारी चल रही थी, मैं आरती में था, उनके साथ बैठ के चाय पिया। और वो टाइम यहाँ पे दिखा रहा है कि मैं उसको चाकू मार रहा हूँ। कहीं ना कहीं सर ये खोटा है ना। आप वही पक्ष के अंदर है और अभी वही पक्ष में आपको टारगेट करने का क्या वजह है? राजनीति से प्रेरित है सर, कहीं ना कहीं वो मेरे से डरे हुए हैं और मुझे बड़ा षड्यंत्र में फंसा के मुझे जेल भेजना चाहते हैं कि मैं कहीं ना कहीं, मुकेश वाधवा को कोई काम धंधा तो है नहीं, वो फालतू आदमी है। वो 8-8, 10-10 घंटा पुलिस स्टेशन में बैठा रहता है, उसके पास ना कोई काम है ना कोई धंधा है। तो वो सोच रहा है कि मुकेश वाधवा के साथ इनका झगड़ा करा देवे और कोई बड़ा आरोप लगा के मुझे जेल भेज देवे। अब वो उल्लासनगर 141 विधानसभा से आप भी भाजपा के लिए टिकट के दावेदार है माने जा रहे हैं, तो इस कारण आपको फंसाने की साजिश रची जा रही है? बिल्कुल, मेरे को साजिश इसलिए रची जा रही कि मैं कहीं ना कहीं शांत होकर बैठ जाऊं, मेरे ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा दे देवे कि मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊं। लेकिन आपके ऑफिस के ऊपर नीले झंडे लगाए गए थे, वो कौन लगाए थे, उससे क्या मतलब? वो जो नीले झंडे लगाए हैं उसमें भगवान बालेराव का फ़ोटो है। आरपीआई का झंडा प्राइवेट जगह पे घुस के
उल्लासनगर के अंदर किसी के फैक्ट्री में घुसना, उसको गाली देना, वर्कर को गाली देना और वहाँ का सीसी फुटेज तोड़ना और झंडे लगा देना, ये तो बहुत बड़ा निंदा का विषय है। अगर व्यापारियों के साथ इस तरह सलूक किया जाएगा कि किसी भी फैक्ट्री में घुस के आप झंडे लगा दोगे, झंडे लगाने से आपकी फैक्ट्री हो जाएगी क्या? एक जगह पे कुमारलानी जी डीसीपी के स्टैंड ऑफ मीटिंग में बोलते हैं कि उल्लासनगर में व्यापार बढ़ रहा है और इस तरीके से एक व्यापारी को परेशान करने के लिए वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? सर, आज उल्लासनगर में मेरे पास 500 आदमी लोग, उल्लासनगर के लोग काम करते हैं। अगर मुझे हैरेसमेंट किया जाएगा, इस तरह से झूठे गुनाह किया जाएगा, तो मैं कहीं ना कहीं अपना बिजनेस लेके दूसरी जगह चली जाऊंगा। मैं चाहे मुरबाड चला जाऊंगा, भिवंडी चला जाऊंगा या मैं अदर कहीं पे चला जाऊंगा, तो व्यापार बढ़ेगा नहीं, व्यापार कम होगा। आज 500 लोग उल्लासनगर के लोग काम कर रहे हैं, मेरे पास टोटल 1500-1700 वर्कर्स काम कर रहे हैं। मैं रोज़गार दे रहा हूं लोगों को, कहीं ना कहीं महिलाओं को हम सिखा के उनको सिलाई सिखाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी दुखद घटना है। इससे बहुत सारे व्यापारी को डर होगा और ये जो डर का माहौल कि जो आरपीआई का झंडा लगा दिया वो और गाली दे रहे हैं, ये तो बहुत, इसकी तो जांच होनी चाहिए और हाई लेवल पे जांच होनी चाहिए कि किसी, मैं टैक्स पेयर आदमी हूँ, मैं इनकम टैक्स पेयर आदमी हूँ, जीएसटी भरता हूँ, हर एक जो गवर्नमेंट का रूल से फॉलोअप कर रहा हूँ, तो मतलब कहीं ना कहीं मैं बिजनेस नहीं कर पाऊँ, डर के शहर से भाग जाऊँ, इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है, मेरे साथ दादागिरी करके घुस रहा है। अगर इसके ऊपर जांच नहीं हुई तो ये व्यापारियों के लिए बहुत गंभीर विषय है। कुछ दिन पहले भाजपा आमदार कुमारलानी जी और आपकी जवाहर होटल में एक बैठक हुई थी, ये क्या मामला है? बैठक इसलिए हुई थी कि मैंने बोला कि अगर हिंदी भाषी भवन आप नहीं दोगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो उन्होंने प्रशांत पाटिल को मेरे पास भेजा और बोला कि आपका मान्य जो है हम देने को तैयार है, मुझे आमदार साहब ने भेजा है, आप जवाहर होटल में आइए 8 बजे, वहाँ पे आमदार साहब आपको से मैं मीटिंग कराता हूँ। तो मुझे पता नहीं था, मैं आमदार साहब से मिलने के लिए जवाहर होटल में गया, वहाँ पे प्रदीप रामचंदानी जी थे, ये कुमारलानी जी थे, मैं थे। तो उन्होंने मुझसे यही बोला कि आपको मैं 15 दिन के अंदर, जो राइटिंग में लिख के दिया, मेरे लेटर पैड पे उन्होंने साइन किया है कि 15 दिन में आपको कमला नेहरू नगर में आपको मैं हिंदी भाषी भवन 50 लाख रुपए निधि मेरे पास पड़ा है, आप वो यूज़ करिए और मैं नारियल तोड़ता हूँ और वहाँ पे तुरंत काम चालू करता हूँ। इस विषय पे मेरी जवाहर होटल में चर्चा हुई थी, लेकिन उन्होंने तो गलत अफवाह कर दिया कि मेरी सेटिंग हो गई और मैं अभी आमदार का चुनाव में कोई मेरा रोल नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं थी, मैं हिंदी भाषी भवन के लिए मीटिंग करने के लिए गया था। ये जो आपने अभी बताया कि जो नीले झंडे लगे हुए उसके ऊपर भगवान भालेराव का फोटो है। भगवान भालेराव जी ने लास्ट ईयर भी कुमारलानी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था और उन्होंने इलेक्शन लड़ा इसलिए कालानी के वोट करके कट होके कुमारलानी जी जीत के आए। तो उनका ऐसा लग रहा है कि आपको मिली भगत है दोनों की? देखिए, अभी तो पुलिस जांच करेगी ना, नीले झंडे जो लगाए हैं किसके आदमी थे, क्यों लगाए, पुलिस को सीसी फुटेज दिया है, जब वो आदमी को पकड़ेंगे तो आदमी खुद ही बताएगा ना मुझे कौन भेजा है, यहाँ पे उसका नाम सामने आ जाएगा। झंडे के ऊपर जो फोटो है आपकी, भगवान भाले से बात हुई है? भगवान भाले जी को मैंने बोला कि भाई आपके आदमी लोग मेरे यहाँ पर आके फैक्ट्री में घुस के झंडे लगा रहे, तो बोलते हैं मैं तो आरपीआई का अध्यक्ष हूँ, झंडे पे तो मेरा फ़ोटो रहेगा ही, ऐसा उन्होंने बोला। अब उनको पता था कि नहीं पता था मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने उनको इन्फॉर्म किया था कि आपके लोग हैं क्या ये जो मेरे फैक्ट्री में घुस रहे हैं। कल की घटना को लेकर आपने विट्रोवाड़ी पुलिस स्टेशन में एक जो झंडे का मामला था, झंडा लगाया गया था, उस मामले में लेकर आपने पुलिस स्टेशन में कुछ शिकायत दर्ज की है? मैंने शिकायत दर्ज की, एफआईआर किया है मैंने, एफआईआर का कॉपी मेरे पास है, वो चाहिए तो आपको दे दूंगा। और मुझे आश्वासन दिया गया है कि जो भी आपके फैक्ट्री के अंदर घुसे हैं उनके ऊपर मैं कार्रवाई करूंगा। ये जो भाजपा के अंदर टिकट के लिए दावेदारी करने के कारण आपके पीछे जो परेशानी लग गई है, तो आप इसके बारे में पार्टी हेड के साथ कुछ? आज मेरी प्रदीप रामचंदानी जी से इस विषय में बात हुआ है कि कहीं ना कहीं देखिए मुझे हैरेसमेंट किया जा रहा है। मैं एक पद पे हूँ, उत्तर भारतीय सेल का अध्यक्ष हूँ, और मेरे ऊपर अगर ये झूठा केसेस लगा के मुझे फंसाया जा रहा है तो छोटे कार्यकर्ता या छोटे लोगों का क्या हाल होगा। तो प्रदीप रामचंदानी जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं आपको रविंद्र चौहान जी से मीटिंग कराऊंगा, अगर नहीं होगा तो हम आपको देवेंद्र फडणवीस जी के सामने आपका पक्ष रखेंगे। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, अभी मेरे को पूरा विश्वास है कि वो ऐसा करेंगे। ये जो स्थानिक लेवल की पुलिस है विट्रोवाड़ी पुलिस स्टेशन की,
ये आपका जो फैक्ट्री है और ये जो पुलिस स्टेशन है एक दीवार है, ऐसे होते हुए भी आपको परेशान किया जा रहा है, तो पुलिस की भूमिका के ऊपर आपका क्या कहना है? सर देखिए, पुलिस अगर मेरे को सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया है। अगर पुलिस सपोर्ट किया होता तो कल पुलिस के सामने झंडे लगा रहे थे, पुलिस उनको पकड़ सकती थी, लेकिन कुछ नहीं किया। आपको सीसी फुटेज में दे रहा हूँ जिसमें पुलिस खड़ी है, उनके सामने मेरे कैमरे तोड़ रहे, झंडे लगा रहे। आप कह रहे हो ये सारे घटने के पीछे षड्यंत्र रचने का कुमार रानी का हाथ है, तो इसकी शिकायत आप गृह मंत्री मंत्री आपके रविंद्र चौहान ने मैंने अभी देखिए जो प्रोटोकॉल है, हमने प्रदीप रामचंद्रन जी को बताया है कि कहीं न कहीं मुझे आशंका लग रही है कि हमारे आमदार साहब का हाथ है। ये जांच का विषय है, आप इसको इंक्वायरी कीजिए, जांच करिए। यानी एक विद्यमान आमदार और जो एक भावी आमदार जो भगवान भालेराव है और आप भी एक भावी आमदार हो, तो सब आमदारों में जंग छिड़ गई। देखिए, मेरा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है और ना ही मैं कुमार जी को या भगवान भालेरी जी का मेरा कोई है। मेरा जो काम है सेवा का काम है। मैं शहर में जो सेवा कर रहा हूँ उसके आधार पे मैं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, और मैं ये चुनाव 141 विधानसभा से लड़ूंगा। उत्तर भारतीय भवन को लेकर कई बात सामने आ रही थी। आपने कहा था उत्तर भारतीय भवन बनना चाहिए, आमदार जी ने कहा था जल्दी बना के दूंगा। उसमें सच्चाई क्या है? जो एक नहीं, अभी वो आमदार साहब विफल हो गए, उनका कोई जवाब नहीं आ रहा है और वो हिंदी भाषी भवन वो देंगे ही नहीं। ये सिर्फ उत्तर भारतीयों को लॉलीपॉप दे रहे, ये सिर्फ हम लोग को बेवकूफ़ बना रहे, सिर्फ उत्तर भारतीयों को ये वापर रहे हैं। ये न कोई हिंदी भाषी भवन देने वाले हैं, न कोई हमको जगह देने वाले हैं, ये सिर्फ हमको लॉलीपॉप देने वाले हैं। जिस विवादित जगह पर आपका कारखाना है वो कितने सालों से? मैं सर वहाँ पे पिछले 36 महीने से बैठा हूँ, 3 साल से। ये 36 महीने के बीच में आपने ये जगह किसे भाड़े पे ली थी और उसके बीच में क्या क्या हुआ है? मैं प्लॉट नंबर 59 का जो पहले भाड़े पे लिया था वो हमारे जो उधर के ओनर थे अनिल एच वाधवा, उनसे लिया था। फिर 6 या 7 महीने के बाद मुकेश वाधवा मेरे पास आया और बोला कि आप कुछ पोर्शन मेरे से भी लीजिए रेंट पे। तो मुझे जगह की आवश्यकता थी, मैंने 800 स्क्वायर फुट उनसे जगह लिया। लेकिन वो जगह जब मुझे मालूम पड़ा, हमारा उनका कोई बात के लिए विवाद हुआ, मुझे मालूम पड़ा कि ये जगह फ्रॉड है। ये प्लॉट नंबर 39 का एग्रीमेंट बनाता है और मुझे प्लॉट नंबर 59 पे बिठाता है। तब मेरा उनका बात हुआ कि भाई आपने मेरे साथ गलत करके पैसा लिया है। मैंने उसका 156 का जो 420 का केस इधर कोर्ट में डाला हुआ है। 21 तारीख को उसका सुनवाई है कि जो उन्होंने मेरे को बेवकूफ़ बना के 2 साल से भाड़ा लिया है वो कहीं ना कहीं इन्होंने मेरे साथ चीट किया है। उसका मैं ऑलरेडी कोर्ट में डाल दिया है। ये 21 तारीख को जो रिजल्ट है उस 21 तारीख तक आपकी और उनकी सेटलमेंट हो और कोर्ट में मामला खत्म हो, इसके लिए मुकेश वाधवा जी कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मुकेश वाधवा तो सिर्फ दादागिरी कर रहा है, गुंडों लोगों को वापर रहा है और पुलिस को वापर रहा है। पुलिस से मेरे ऊपर झूठा केस करवा रहा है ताकि मैं डर के भाग जाऊं। आज सारी घटना को लेकर आपने पत्र परिषद रखी थी, मगर इस पत्र परिषद में एक ही बीजेपी के कोई पदाधिकारी नजर नहीं आए। नहीं सर, जो उत्तर भारतीय सेल के थे बहुत सारे पदाधिकारी, महासचिव थे, रुद्रमणि हमारे एडवोकेट पांडे जी थे, कम से कम 8 से 10 लोग थे, महिलाएं थी बहुत सारी। पुलिस प्रशासन से आप किस तरह से न्याय की मांग करें? मैं पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग कर रहा हूं कि आप जो सच्चाई है उसका आप पूरी तरह से इंक्वायरी कीजिए। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सज़ा दीजिए। अगर मुकेश वाधवा गलत है, मेरे ऊपर झूठा कंप्लेंट करवा रहा है, तो मुकेश वाधवा को जल्द से जल्द गिरफ्तार करनी चाहिए। आप पुलिस से न्याय की मांग नहीं कर रहे हो, लेकिन न्याय नहीं मिलता है तो क्या करोगे? सर, जिस तरह से कल मेरे प्रॉपर्टी के अंदर गुंडे लोग घुस के और डैमेज किया है, अगर पुलिस ने उस पर ऊपर एक्शन नहीं लिया तो मैं ये अगर कारखाना बंद कर दूंगा तो उल्लासनगर से कम 1500 लोगों बेरोजगार हो जाएंगे। मैं फैक्ट्री लेके कहीं और चला जाऊंगा क्योंकि मेरे वर्कर बहुत बुरी तरह से डर चुके हैं। अगर पुलिस ने न्याय नहीं दिया, उन आरोपियों को पकड़कर सजा नहीं दिया, तो मेरे सारे वर्कर लोग बेकार हो जाएंगे और कहीं ना कहीं जाके ये विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में धरना देंगे। क्योंकि आज एक परिवार से 4 परिवार चलता है। मैं क्या है, मैं तो फैक्ट्री लेके कहीं भी जाके काम कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो कामगार लोग हैं उनका क्या होगा? और मैं इतना डर के माहौल में मैं बैठना नहीं चाहता हूँ।
क्योंकि कल के घटना के वजह से मुझे जो डर लगा है, मेरे वर्करों को डर लगा है, कहीं न कहीं ये व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा गुंडा राज का खतरे का एक संकेत है।